हथनीकुंड बैराज से 3,29,000 पानी कल छोड़ा गया था। लिहाजा इस पानी का असर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस जगह से यहाँ से यमुना ने एक गांव की तरफ रुख कर लिया है। ठीक मेरे पीछे कलानौर का वह पुल नज़र आ रहा है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। लेकिन वहाँ से यमुना किस कदर हरियाणा की तरफ जो गांव टापू कमालपुर है उसकी तरफ आ रही है, कितनी स्पीड से आ रही है, ये पानी का बहाव आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि बीच में आपको एक बहुत बड़ी घास नज़र आ रही होगी, ये उस साइड में भी यमुना बहती है, लेकिन आधे से ज़्यादा यमुना ने इस वक्त टापू कमालपुर की तरफ रुख कर लिया है। और ये वो दृश्य है, यहाँ पर एक बड़ा भूमि कटाव जो देखते ही देखते हुआ है। तमाम किसानों की यहाँ ज़मीन थी, कुछ ही देर में ये ज़मीन यमुना अपने आप में निगल गई है और यहाँ से टापू कमालपुर जो गाँव है महज 200 मीटर की दूरी पर रह गया है। ये ऐसी दरारें पड़ती हैं, ये देखिए, और कुछ ही देर के बाद ये ज़मीन यमुना में चली जाती है। पॉपुलर का पेड़ इस वक्त यमुना नदी में गिर चुका है और सामने अभी भी देखिए कि कितना बड़ा कटाव हो रहा है। ये पानी की पाइपलाइन थी जो ग्रामीणों के लिए यहाँ बिछाई गई थी, लेकिन यह भी इस वक्त यमुना नदी की भेंट चढ़ चुकी है। ग्रामीण देखिए यहाँ पर एकत्रित हैं क्योंकि यहाँ पर ये तटबांध बांधने का काम किया जा रहा है। सिंचाई विभाग जागा तो ज़रूर है, लेकिन तब जागा है जब यमुना बिल्कुल गांव के पास पहुंच चुकी है। ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे। सर, पहले भी काम हुआ था, पटड़ी बनाई गई थी, लेकिन अब देखने को मिला कि यमुना बहुत जगह छोड़कर आगे से गांव की तरफ रुख कर रही है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे गांव में आए और जो हमारे गांव की स्थिति है उसको लोगों और प्रशासन के सामने आपने रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात को ये कटाव वैसे तो परसों से चल रहा है जी हमारे गांव में, कल बहुत ज़्यादा हुआ और कल रात को हमारे जो यहाँ के विधायक हैं और मंत्री हैं श्री श्याम सिंह राणा जी, उनके बेटे को भी गांव वालों ने फ़ोन किया तो रात को हमारे यहाँ एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, प्रशासन का हमें पूरा सपोर्ट है। पर ये सपोर्ट मतलब अगर पहले मिलता ना, जैसे हमारे यहाँ 15 बांध थे जी, अब 15 बांध के यहाँ जिस जगह पे हम खड़े हैं अगले 2 बांध हमारे टूट के यमुना में चले गए हैं और जिसकी वजह से देखो आपने कटाव अभी दिखाया ही है। अगर इंडिविजुअल एक बंदे की बात करूं मैं, जो पंकज राणा जी हैं, उनके लगभग 2.5 एकड़ जिसमें पॉपुलर थे, उनका गन्ना लगभग अगर मैं ज़मीन की बात करूं तो 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान एक ही बंदे का है। तो ऐसे ही और लोग भी हैं जिनका नुकसान हमारे यहाँ हुआ है जी। हम तो प्रशासन से और आप लोगों से एक ही गुजारिश करेंगे जी, जो पहले लास्ट टाइम जो हमारे यहाँ पटड़ी का काम हुआ था, अभी जैसे भी करके सरकार जो भी अभी बचाव कार्य कर रही है, उसके बाद भी हमें यही है कि हमारे यहाँ पटड़ी का काम हो जिससे आगे ये सुरक्षित रह सके। बिल्कुल, ये 200 मीटर दूरी पर गांव है, तो क्या रात को नींद आई थी क्योंकि यमुना बहुत स्पीड से गांव की तरफ आ रही है? सभी ग्रामवासी बहुत ही चिंतित हैं इस विषय को लेकर, और नींद की तो आप बात छोड़ दीजिए, दिन भर रात भर सब गाँव के लोग यहीं यमुना के आसपास डेरा डाले रहे। तो कटाव आपने देख ही लिया है कितना हो रखा है, और ये यमुना सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर रह गई। आबादी को खतरा है, खेत खलिहान तो का तो जो नुकसान हो रहा है हो ही रहा है, अब आबादी को भी खतरा है, मवेशियों को खतरा है, और लगातार जो कटाव है वो हो ही रहा है। आप पीछे देखेंगे तो ये सारा गन्ना खेत पॉपुलर, लगातार लोग अपने मवेशियों को लेकर भी चिंतित है, घास फूस की भी दिक्कत हो जाएगी लोगों को। बिल्कुल विकास, आपसे जानना चाहूँगा, पिछले साल भी आपसे मैं लगातार संपर्क में था जब यमुना गांव की तरफ थी, पूरा गांव लगा हुआ था यमुना पे। आज भी देख रहा हूँ कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हो गई हैं। अभी भाई साहब बता रहे थे कि जो नेता है उनके बेटे एसडीएम यहाँ पर आए, लेकिन ये कहावत तो है कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी, अब तो यमुना गांव में आ गई। वही बात है जी, मेरा यही कहना है कि ये काम अगर मई में कंप्लीट हो जाए ना तो ये गांव को इतनी त्रासदी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पता नहीं क्या समस्या है, ये तब भी यही हालात हुए थे 23 में, आपके सामने है कितना बड़ा भयंकर कटाव हुआ था। तब भी जागते जागते प्रशासन ने फिर कट्टे लगाए, कट्टों से कुछ कटाव कम हुआ था, ये पटड़ी बनी। इसका परमानेंट समाधान जो है एक लंबी पटड़ी का, पक्की पटड़ी का निर्माण कराया जाए, उससे ही इसका समाधान हो सकता है। नहीं तो ये गाँव कभी भी जो है यमुना नदी में समा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सिर्फ 1.5 एकड़ की दूरी पे जो है गांव रह चुका है। मौसम विभाग का अलर्ट है, 3 दिन अभी और पहाड़ों में बरसात है, तो क्या लगता है कि खतरा बरकरार है गांव में? खतरा बिल्कुल बरकरार है। पंजाब में देख रहे हैं कितना बुरे हालात में पंजाब आज गुजर रहा है, तो वही हालात अब हरियाणा में भी बन सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले 3 दिन जो हिसाब से मौसम विभाग ने दिया है अलर्ट, उससे लगता है कि हाँ खतरा हो सकता है, बढ़ सकता है खतरा। तो बिल्कुल अभी 3 दिन और शेष हैं, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ ये टापू कमालपुर है। ये केवल एक गाँव नहीं बल्कि ऐसे दर्जनों गाँव हैं जो यमुना की इस पटड़ी पर मौजूद है। और ये एक बार फिर से अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो ये किसानों की यहाँ ज़मीन थी,
परसों तक यहाँ पर किसान अपने गुजर बसर कर रहे थे, खेती कर रहे थे, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि यह ज़मीन इनकी यमुना निकल जाएगी और यह ना घर के रहेंगे ना घाट के। और ऐसे में यमुना कब इनके गांव में दस्तक दे दे, कब आबादी के बीच में यमुना पहुंच जाए, उसके लिए भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तिलक भारद्वाज, PTC न्यूज़।